नमस्कार, हमारा YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। नॉन फाइनेंशियल रीजंस फॉर बिजनेस फेलियर में आज का हम टॉपिक लेंगे आर्सन राइट्स एंड सिविल कमोशंस। ये कुछ ऐसे कारण हैं आपके बिजनेस फेल होने में जिनके बारे में आपके पास कोई प्रायर नोटिस नहीं होता। आपको कोई पता नहीं होता कब रॉयट्स दंगे भड़क जाएं, कब आपकी दुकान जला दी जाए, कब आपकी दुकान लूट ली जाए। और इसमें आप जनरली आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बस आप इतना कर सकते हैं कि आपके नौकर जो हैं वही दुकान को ना लूट लें, तो उनका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन कराएं जाके। उनको पता हो कि अगर वो दुकान लूट के भागे तो उनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। और इसमें ज़्यादा रोल नहीं होता है। और अगर रिटेल शॉप है या छोटी सी फैक्ट्री है तो उनको ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि छोटी फैक्ट्री रिटेल शॉप ये उन इलाकों में होती हैं जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा रॉयट्स होते हैं, जैसे कि रेजिडेंशियल एरियाज़। और अगर बड़ी फैक्ट्री तो किसी फैक्ट्री एरिया में होगी, वहाँ पर रॉयट्स कम होते हैं क्योंकि वहाँ जनता कम रहती है। ज़्यादातर लोग अपने घरों को चले जाते हैं शाम को सब सूना होता है। तो इसलिए अब इसका रिस्क मिटिगेशन तो बहुत सोचने पर भी समझ में नहीं आता है क्या रिस्क मिटिगेशन है या इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। एक तो तरीका यह है कि लोग जो है, अगर रॉयट्स होने की ज़रा सी खबर आती है, अपने शटर्स डाउन कर देते हैं, ताला लगा देते हैं, दुकान के आसपास कहीं खड़े हो जाते हैं, देखते रहते हैं, और उससे उपद्रवियों को या दंगाइयों को दुकान में अंदर घुसने की या लूटने की मौका नहीं मिलता, या एक किसी किस्म का बैरियर खड़ा हो जाता है आपके बिज़नेस को हार्म करने से। पर अगर पूरी मार्केट जला दी गई तो आपकी दुकान भी जल जाएगी। उस केस में अब आपके पास रिस्क मिटिगेशन जो मेरे दिमाग में आता है वो है इंश्योरेंस। अक्सर इंश्योरेंस में ये क्लॉज नहीं होती है, तो आप अपने इंश्योरेंस एजेंट को ये इंसिस्ट करें और उसमें देखें कि इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में ये क्लॉज है या नहीं है। उसका नाम है आर्सन राइट्स एंड सिविल कमोशंस। अगर ये आपके क्लॉज है तभी आपकी इंश्योरेंस कवर होगी, क्योंकि अगर आपकी दुकान में ड्यूरिंग आर्सन राइट्स एंड सिविल कमोशन थेफ्ट होती है तो थेफ्ट कवर नहीं होगी, ना ही फायर कवर होगी, बिकॉज फायर का रीज़न डिफरेंट था। इसलिए ये आपको क्लॉज ज़रूर रखनी है। अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है और बैंक ने आपकी दुकान की या फैक्ट्री की या आपके बिज़नेस की इंश्योरेंस करा रखी है तो उसमें ये क्लॉज ज़रूरी होती है। पर यह इससे मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैंक से ज़रूर लोन लें। आप बैंक से लोन ले ना लें, पर आपका इंश्योरेंस में ये क्लॉज होना ज़रूरी है। और अगर ऐसा हो सकता है कि आपकी दुकान में आपका फर्नीचर ज्वलनशील ना हो तो नुकसान कम हो सकता है। जैसे आपके रैक्स हैं या स्टोरेज का सामान है, वो लकड़ी का ना हो कि स्टील का हो अगर, तो नुकसान कम हो। या वो डिसमेंटलेबल हो, जो कि डिसमेंटल होकर दूसरी जगह तुरंत फिट हो जाए। क्योंकि अगर आपकी दुकान जल गई और आपको दुकान दूसरी जगह करनी पड़ी तो सामान शिफ्ट करना होगा। सामान शिफ्ट करने के साथ में आपको आपके रैक्स वगैरह भी शिफ्ट करने होंगे। अगर वो स्टील के बने हुए हैं तो वो आसानी से डिसमेंटल होकर दोबारा से रीअसेंबल हो जाएंगे और शिफ्ट हो जाएंगे। बहुत सोचने के बाद भी मुझे और कोई रिस्क मिटिगेशन सिवाय इंश्योरेंस के विद आर्सन राइट्स एंड सिविल कमोशन क्लॉज याद नहीं आता जो कि हमने कभी इम्प्लीमेंट किया हो। सो इस इशू पर इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।